नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे बात कर रहे हैं। 66 श्लोकों तक चर्चा किया है। 67वें यानी कि 67वें वर्ष या श्लोक पे आज बात करेंगे। अगर हम उपदेश की बात करें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों का जो उत्तर दिया है या उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा तो समाप्त हो गई। सारा उपदेश, सारा ज्ञान जो उनको देना था वो दे चुके हैं। इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक, वैसे तो 50वें श्लोक तक ही दे दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया, जो कि लगातार चल रहा है। कभी अर्जुन प्रश्न करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर देते हैं, बीच बीच में नरेटर के रूप में संजय भी आते हैं। लेकिन ये अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है सतत। तो कृष्ण का जो उपदेश है वो समाप्त हो गया है। अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे चुके हैं। अर्जुन भी लगभग समझ चुके हैं और उस विराट स्वरूप को भी देख चुके हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश 18वें अध्याय के 72वें श्लोक तक जाता है। उसके बाद संजय बोलते हैं। तो ये अब जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सिर्फ समअप कर रहे हैं और जो उपदेश दिया है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा, देख अर्जुन, जो मैंने तुझको बताया, गुह से गुह, गूढ़ से गूढ़ बात जो किसी को नहीं पता होती, अगर तू मानेगा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं मानेगा तो तेरा पतन होगा। नाउ इट इज अप टू यू, मानना या ना मानना। मेरी जो बात थी कहने की वो मैंने कह दिया, मुझसे तूने सलाह मांगी, मैंने दे दिया। तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को बता दिया, क्लियर कट, साफ साफ शब्दों में, कि अर्जुन अगर तू मेरी बात मान करके युद्ध नहीं करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, और अगर तू मेरी बात मानेगा तो तेरा कल्याण होगा, क्योंकि तू मेरी शरण में आ चुका। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा कुशल क्षेम देखूं, तुम्हारा कल्याण देखूं, तुम्हारा भला सोचूं, तुम्हारा भला करूं। अर्जुन को भी समझ में आ चुका है। और अब क्या कह रहे हैं कि देख, जो मैंने बताया है जिससे तू अपना कल्याण कर भी लेगा, तो तू अहंकार में आके या किसी वजह से इस बात को जा करके किसी और को न बताया या न बताना। बताना भी है तो किसको बताना है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अक्सर ज्ञानी व्यक्तियों की समस्या ही ये हो जाती है कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनके पेट में खौलन मचती है। अब किसको दें, किसको बताएं, किसको समझाएं, कोई बस मिल भर जाए मैं बता दूं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो कहते ठीक है, बताओ या बताना जो मैंने तुमको बताया, गुड़ से गुड़ बात बताना, लेकिन किसको बताओगे ये बता रहे हैं। तो अर्जुन को ही केवल नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ ये सबको बता रहे हैं, एक जनरलाइज बात बता रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, कि ज्ञान किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। खास करके भक्ति की बात, खास करके धर्म की बात,
क्योंकि जो धर्म को नहीं समझता, नहीं जानता है, वो तर्क करेगा, और तर्क भी नहीं, कुतर्क करेगा, सिर्फ अपनी बात को जिलाएगा। तो कहते हैं उससे जो तुमको पता है उसको भी उसमें भी क्षति हो जाएगी, आप उसको भी भूल जाओगे, आपको भी क्रोध आएगा, जो आपने समझाया उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो क्या मतलब है? तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं, फिर थोड़ा अर्थ समझेंगे। श्लोक कहता है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चा श्रुश्रवे वाच्यम न चा माम यो अभिसूयति। अर्थात यह सर्वगुहितम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना है, अभक्त को नहीं कहना है, और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए श्रद्धा नहीं है, वासुदेव के लिए, कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए, उसे भी मत कहें। 4 प्रकार के लोगों को मना किया भगवान श्री कृष्ण ने कि तू मेरे उपदेश को नहीं कहेगा। इस भगवत गीता में जो कुछ भी बताया है, जो गुह्य बात बताई है, सीक्रेट बात बताई है, अध्यात्म की असली बात बताई है, तू किसी को नहीं कहेगा। कौन कौन? न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है। तपस्वी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है और राह में कुछ कष्ट आ गए, कुछ रुकावटें आ गई, कुछ समस्याएं आ गई, और उससे विचलित नहीं होता है, वही तपस्वी है। आज आपने कहा कि मैं व्रत रहूंगा, लेकिन दिन भर भोजन के लिए परेशान है, अरे यार बहुत भूख लगी है, बहुत परेशानी है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, आलू देव बॉयल करके, मखाना देव, ये देव। या आप कहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी खराब हो गई, ट्रेन खराब लेट हो गई, कहीं किसी ने कुछ चोरी चमारी कर लिया, अब आप कह रहे हैं यार बेकार हम चले आए यार, ये दर्शन पर्शन कर रहे, घर ही में रहते तो अच्छा था। तो ये अतपस्वी हैं। तो ज्ञान के धर्म के मार्ग में चलने वाले जो लोग हर कठिनाइयों को भी हंसते हुए झेल जाते हैं, वही तपस्वी हैं। तो जो तपस्वी हैं उन्हीं को बोलना भगवत गीता का उपदेश जो मैंने बताया, अब तपस्वी को नहीं। वो उसमें निगेटिविटी देखेंगे। दूसरे कौन? ना भक्ताय, जो भक्त नहीं है, जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो भक्त नहीं रखते हैं, उनको भी मत कहे। तीसरे, न चाश्रु सवे, जो सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या यार ये सब मुझे पता है, मुझे तुम मत बताओ, मैंने सब पढ़ रखा है, मैंने सब जान रखा है, मैंने सब अनुभव ले रखा है। उनकी सुनने में कोई रुचि नहीं है, उन्हें भी मत बताओ। या उन लोगों को मत बताओ जो कि सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, आपकी बात नहीं सुनना चाहते। तो ना चाश्रु सवे, जो सुनना नहीं चाहते उनसे भी मत कहो। और ना चा मा यो अभिसूयति, जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, कृष्ण में, परमात्मा में, ईश्वर में, उन्हें भी मत कहो। तो भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। वो मनुष्य के मन की एक एक कला विकला और सारे बहानेबाजियों को जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि देख अपनी ऊर्जा तू उनके लिए मत बर्बाद कर, इससे तेरा तो पतन और नुकसान होगा ही होगा, उस सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो भगवत गीता का पाठ उन्हीं लोगों को कहे जो पात्र हों, सुपात्र हों। और सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं, ज्ञान का उपदेश भी सिर्फ उन्हीं को दो, उन्हीं को बताओ जो सुनना चाहते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं उस बात पे। आजकल क्या हो रहा है, जो नहीं सुनना चाह रहा उसको भी सुना रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा दिया, भजन हो रहा है, भाई सुनिए, इसमें बुराई क्या है? अरे भाई हम नहीं सुनना चाहते।
हम बीमार हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सुनाएंगे। तो ये जो जबरदस्ती की भक्ति करवाने वाला जो प्रपंच चलता है, हर समय चल रहा है, हर समाज में चला है, युग में चला है, वो ठीक नहीं है। जबरदस्ती धर्म लादना किसी पे ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा है, आप एक बार अपनी बात कह दें या आप सामने वाले को समझ लें, वो क्या चाहता है उसके हिसाब से रिएक्ट करें। यही वजह है कि ज्यादातर ज्ञानी चुप हो जाते हैं, एलूफ हो जाते हैं, अपने आप को एलूफ कर लेते हैं, एकांत में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वही है वही जो राम रची रखा, जो ईश्वर ने रच रखा है वही होगा। इसलिए क्यों बीच में पड़ना ईश्वर की कृति में और समाज के बीच में? समाज जाने, ईश्वर जाने, मैं कौन होता हूं खाम खा बीच में होने वाला। लेकिन हम लोग खाम खा बनते हैं, तो भक्त के लिए ये ठीक बात नहीं है। तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के 18वें अध्याय 67वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश को भगवत गीता में जो कहा गया उसको बताने के लिए 4 लोगों के प्रति निषेध कहा है। जो भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है और जो सुनना नहीं चाहता। इस बात को ख्याल रखें, जीवन में उतार रखें। भगवत गीता में 78 श्लोक हैं, 67 श्लोकों तक बात हुई है, बाकी अब 11 श्लोक और बचते हैं, जिन पे हम क्रम से चर्चा करेंगे। फिर हमारी ये भगवत गीता की पहली आवृत्ति पूर्ण हो जाएगी, जिसमें हमने भगवत गीता का सिर्फ एक परिचय जाना है। फिर हम इसके गूढ़ अर्थों पे, भावार्थों पे, निहितार्थों पे चर्चा करते रहेंगे समय समय पे। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ये फिर से बताते हुए कि धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण 4 लोगों के बीच वार्ता है। भगवत गीता मन के पार जाने की कला सिखाती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।